हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक महत्वपूर्ण चर्चा में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे एडवोकेट समीर अहमद सर से। तो सर, स्वागत है आपका आज की चर्चा में। सर, सबसे पहला सवाल ये बताइए, एप्स्टीन कौन था? थैंक यू सर। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था। इसके रिश्ते राजनीति, बिजनेस और हॉलीवुड से जुड़े हुए थे। सही। जुलाई 2019 में इसे न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में के नाबालिग बच्चों के यौन तस्करी के संगीन आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ठीक। अगस्त 2019 में जेल में इसकी डेथ हो गई। सही। और इसकी मृत्यु को आत्महत्या का नाम भी दिया गया है। ये था जेफरी एप्स्टीन। समीर सर, एक क्वेश्चन ये है, एप्स्टीन फाइल क्या है और ये इतनी चर्चा में क्यों है? इसका क्या कारण है, ये बताइए सर। देखिए, एप्स्टीन फाइल से तात्पर्य उन कानूनी दस्तावेजों से है जो एप्स्टीन के यौन तस्करी से जुड़े हुए हैं। सही। या जो एप्स्टीन के यौन अपराधों से जुड़ी हुई जो फाइल्स हैं उनको एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। सही। 19 दिसंबर 2025 को एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के अंतर्गत न्याय विभाग ने इन फाइल्स को सार्वजनिक किया। और इन फाइल्स को सार्वजनिक करने के बाद कई लाख फाइल्स जो है सार्वजनिक की गई हैं, जिसमें एप्स्टीन के यौन तस्करी और यौन अपराध से जुड़े हुए रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है ये हमें जानना चाहिए। इसके अंदर पीड़ितों की गवाही है कि जो विक्टिम है, पीड़ित है, उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिए, क्या उनके कथन है, क्या उनकी गवाही है। सही है। केस सुनवाई के रिकॉर्ड है कि जो केस में हियरिंग हुई है उसके सभी रिकॉर्ड है। कोर्ट्स ने क्या ऑर्डर्स दिए हैं वो आदेश है। इसी के साथ जो एप्स्टीन का प्राइवेट जेट है उसकी इंफॉर्मेशन है। एप्स्टीन के किन किन के साथ संबंध है, किस किस के एप्स्टीन से किन लोगों ने ईमेल्स किए हैं, किन लोगों ने उससे जो है कन्वर्सेशन किए, ये पूरा रिकॉर्ड जो है एप्स्टीन फाइल्स में। ठीक। सुमित सर, एप्स्टीन फाइल के बाद एक क्वेश्चन ये आता है, फ्लाइट लॉग्स क्या है? ठीक, ये फ्लाइट लॉग्स क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, एप्स्टीन के पास अपना एक प्राइवेट जेट था। ठीक है। जिसको लोलिता एक्सप्रेस कहते हैं। ठीक है। फ्लाइट्स लॉग किसी उड़ान की वो आधिकारिक जानकारी होती है जिसमें जो कोई उड़ान भरी है उसकी पूरी डिटेल होती है। सही। जैसे उड़ान किस तारीख को भरी गई, ठीक, किस समय पर भरी गई, सही, कहां से भरी गई, कौन कौन लोग उसमें थे, कौन कौन इसके जो है पायलट कौन था, विमान क्रू मेंबर कौन थे, कौन कौन लोग जो है इस विमान में बैठे हुए थे, ये सारी चीजें जो है, ये जितना भी डिटेल है ये फ्लाइट्स लॉग्स कहलाते हैं। ठीक। समीर सर, एप्स्टीन कौन था, एप्स्टीन फाइल क्या है, फ्लाइट लॉग्स क्या है, इन क्वेश्चनों के बाद एक क्वेश्चन और आता है कि आइलैंड्स क्या है, इसके बारे में बताइए। जी, जेफरी एप्स्टीन ने अपने 2 आइलैंड्स बनाए थे। ठीक। एक था लिटिल सेंट जेम्स, दूसरे का नाम था ग्रेट सेंट जेम्स। सही। ये वो आइलैंड थे जो शहर से दूर थे और जहां पर नाबालिग लड़कियों को, महिलाओं को जिनकी तस्करी की जाती थी उनको वहां पर जो है रखा जाता था। तो ये इसके अपने एक आइलैंड थे जो इसने खुद बसाए थे। और ये वहां पर जो इसके संपर्क वाले लोग थे या जो लड़कियां थी या कोई भी नाबालिग महिलाएं जो भी थी कि जिनके साथ यौन तस्करी होती थी या यौन अपराध होते थे, उन्हें वहां पर जो है रखा जाता था। ठीक। समीर सर, एक लास्ट क्वेश्चन और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय भी यही क्वेश्चन है, ऐसे वो लोग जिन लोगों के एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहे हैं, क्या वो लोग दोषी हैं? क्या ऐसे लोगों को दोषी माना जाएगा? और अगर दोषी माना जाएगा तो उन लोगों के साथ क्या होगा और किसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में बताइए। देखिए, एप्स्टीन फाइल्स जो है, जैसा बताया जा रहा है, ये लगभग 60 लाख पेजेस की फाइल। ठीक है। और आप इसी से इसको समझ सकते हैं कि इसके लिए एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट बनाया गया है। ठीक है। तो ये अपने आप में कितना बड़ा रिकॉर्ड होगा, कितना बड़ा दस्तावेज होगा। बिल्कुल सर। अब आपने सवाल किया
कि जिन लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल से जुड़े हैं क्या वो दोषी हैं? पहली चीज, अगर जो किसी का नाम एप्स्टीन फाइल से जुड़ गया तो नाम जुड़ने का मतलब या नाम आ जाना, इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि वो व्यक्ति दोषी है, और इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि वो व्यक्ति निर्दोष है, बल्कि ये तो जांच का विषय है। ये तो जांच का विषय है कि इस व्यक्ति की एप्स्टीन के साथ क्या सहभागिता थी। सही। सहभागिता थी तो क्या थी, नहीं थी तो फिर एप्स्टीन फाइल्स में इसका नाम क्यों है? सही। एप्स्टीन फाइल्स में जितने नाम निकल कर आ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर भूचाल आ गया। बिल्कुल। और एप्स्टीन फाइल्स की जो सच्चाई सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ठीक। आज दुनिया का हर इंसान, जैसा एप्स्टीन ने और उसके सहयोगियों ने मिलकर करा है, हर इंसान अपने आप को दोषी माने। ठीक। अगर जो हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी कहा जाता है कि यत्र नर्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन क्या हुआ होगा उस आइलैंड्स पे जिसकी गवाह है 60 लाख पेजेस की फाइल्स, कितनी नाबालिग बच्चों की इसके अंदर चीखें होंगी, हैवानियत भी शर्मिंदा होगी। मैं इंसानियत की बात नहीं कर रहा, इंसानियत तो आज शर्मिंदा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हैवानियत भी शर्मिंदा होगी। एप्स्टीन फाइल्स में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनकी गहनता के साथ जांच होनी चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि आखिर इनके नाम क्यों जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर रहा हूं, अगर जो किसी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोषी है। बिल्कुल वो दोषी है, क्योंकि एप्स्टीन ऐसा था कि जिसके दुनिया के राजनेताओं से संबंध थे, एक्टर से रिलेशन थे, वो कहीं ना कहीं एक फाइनेंसर था, वो किसी न किसी तरीके से कनेक्ट था, तो उससे कनेक्शन होना ये बिल्कुल भी ये शो नहीं करता कि जिन लोगों का नाम उसके साथ जुड़ा है वो अपराधी हैं या उन्होंने अपराध किया है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिन लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए हैं उनकी गहनता के साथ अन्वेषण होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, और अगर जो वो दोषी पाए जाएं तो जिस तरह से आज एप्स्टीन फाइल ने पूरी दुनिया को झकझोरा है, उसी तरीके से कोई पनिशमेंट का, दंड का कोई रूप ऐसा इजाद करा जाए कि आने वाले टाइम में कोई एप्स्टीन पैदा ना हो, आने वाले टाइम में इंसानियत शर्मिंदा ना हो, आने वाले टाइम में महिलाएं जो हैं, महिलाओं को एक खिलौना ना बनाया जाए। क्या चीखें हुई होंगी उन आइलैंड्स पर कि जिस तरह की आज मीडिया में आप चाहे यूट्यूब पर देख लो, फेसबुक पर देख लो, इंस्टाग्राम पर देख लो, किसी भी सोशल मीडिया पर या सोशल प्लेटफॉर्म पर देख लो, जिस तरह की फाइल्स ओपन हो रही हैं, जिस तरह की चीजें, जिस तरह के हमारे सामने इमेजेस आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, बच्चों की चीख आ रही है, मैं ये नहीं कहता कि वो सच है या नहीं, लेकिन अगर जो वो सच है तो रूह कांप जाती है उन्हें देखकर। तो इसलिए मैं फिर एक बार पुनः इस बात को स्पष्ट करता हूं कि अगर जो किसी का नाम आ जाए तो वो दोषी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है वो निर्दोष है। सही बात है, जांच का विषय, लेकिन जांच का विषय है, उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक। आप सुन रहे थे एडवोकेट समीर अहमद सर को, जिन्होंने एप्स्टीन फाइल के बारे में, एप्स्टीन कौन है, एप्स्टीन फाइल क्या है, उसके आइलैंड्स के बारे में बताया। ठीक ऐसे लोगों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जिन लोगों के उसमें नाम है, उनके साथ क्या होगा या क्या होना चाहिए, ठीक उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इसके बाद भी अगर किसी कैंडिडेट का कोई क्वेश्चन है तो वो आप में कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।